गहरी रात का सन्नाटा था। घना जंगल अपनी रहस्यमयी चुप्पी ओढ़े खड़ा था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की टहनियों से छनकर नीचे गिर रही थी। झींगुरों की आवाज़ के अलावा कोई हलचल नहीं थी। लेकिन अचानक सूखी पत्तियों की चरमराहट के साथ एक घायल घोड़ा जंगल में घुसता दिखा। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, एक पैर से खून टपक रहा था और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। यह राजा विक्रम सिंह का सबसे प्रिय घोड़ा अरुण था। तेज रफ्तार, मजबूत कदकाठी और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध अरुण को युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन आज वह अकेला था, दर्द से कराहता हुआ जंगल की अनजान राहों में भटक रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह राजसी घोड़ा इस वीरान जंगल में आ पहुंचा? सब कुछ एक भयानक युद्ध से शुरू हुआ था। पड़ोसी राज्य के राजा रुद्र प्रताप ने अचानक हमला बोल दिया था। राजा विक्रम सिंह और उनके सैनिकों ने वीरता से मोर्चा संभाला, लेकिन शत्रु सेना विशाल थी। इस युद्ध में अरुण अपने स्वामी के साथ अग्रिम पंक्ति में था। राजा ने जैसे ही दुश्मन सेना पर हमला बोला, अरुण बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसकी टापों की आवाज़ ही शत्रु के दिल में भय भरने के लिए काफ़ी थी। सब कुछ एक भयानक युद्ध से शुरू हुआ था। पड़ोसी राज्य के राजा रुद्र प्रताप ने अचानक हमला बोल दिया था। राजा विक्रम सिंह और उनके सैनिकों ने वीरता से मोर्चा संभाला, लेकिन शत्रु सेना विशाल थी। इस युद्ध में अरुण अपने स्वामी के साथ अग्रिम पंक्ति में था। राजा ने जैसे ही दुश्मन सेना पर हमला बोला, अरुण बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसकी टापों की आवाज़ ही शत्रु के दिल में भय भरने के लिए काफ़ी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दुश्मन सैनिक ने दूर से तीर चलाया और वह सीधे अरुण के पिछले पैर में आ लगा। घोड़ा दर्द से बेकाबू हो गया और राजा विक्रम सिंह उसकी पीठ से नीचे गिर पड़े। चारों ओर दुश्मनों से घिरा देख राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया कि वे पीछे हट जाएं। लेकिन घायल होने के बावजूद अरुण ने हार नहीं मानी। वह राजा को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक और वार हुआ। इस बार एक तलवार उसकी पीठ पर लग गई। जंगल की ओर भागता अरुण बुरी तरह घायल था। चारों ओर आग और चीख पुकार का माहौल था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे आदेश दिया, भागो। अपनी अंतिम ताकत समेटकर वह युद्ध के मैदान से निकल पड़ा। दर्द से कराहता हुआ वह खेतों, गांवों और पथरीली राहों को पार करता चला गया। उसकी टांग से लगातार खून बह रहा था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। अंततः भागते भागते वह एक घने जंगल में आ पहुंचा। यहाँ की ठंडी हवा ने उसके जलते घावों को थोड़ी राहत दी, लेकिन अब उसे पानी और आराम की सख्त जरूरत थी। जंगल अरुण के लिए अजनबी था। यहाँ हर तरफ खतरनाक जानवर थे, शेर, भेड़िए और जंगली हाथी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था उसकी खुद की कमजोरी। भूख और थकान से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वह लंगड़ाते हुए एक छोटी सी नदी तक पहुंचा, जहां उसने पानी पिया और वहीं गिर पड़ा। कुछ ही देर में जंगल के कुछ जंगली कुत्ते वहां आ पहुंचे। वे घायल घोड़े को देख धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। अरुण ने अपनी बची खुची ताकत समेटी और जोर से हिनहिनाया। उसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। शायद यह उसके जीवन की अंतिम पुकार थी। संयोग से उसी जंगल में एक वृद्ध साधु रहते थे, महात्मा शिवानंद। वे योग और आयुर्वेद के ज्ञानी थे और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। अरुण की हिनहिनाहट सुनकर वे तुरंत नदी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि जंगली कुत्ते घोड़े के करीब आ रहे हैं। साधु ने अपनी लाठी उठाई और जोर से आवाज लगाई। कुत्ते डरकर भाग गए। साधु ने घोड़े के घावों को ध्यान से देखा और तुरंत कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर उसके पैरों पर लगाया। उन्होंने धीरे धीरे उसके माथे को सहलाया और कहा, मत डर बेटा, अब तू सुरक्षित है। अरुण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। साधु ने कई दिनों तक उसकी सेवा की। जंगल की औषधियों और उनकी देखभाल से अरुण धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ हफ्तों में वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। साधु के साथ रहने से उसे एक नई शांति मिली। अब वह युद्ध के मैदान का योद्धा नहीं था, बल्कि प्रकृति का अभिन्न अंग बन चुका था। कई महीनों बाद राजा विक्रम सिंह को खबर मिली कि एक साधु के पास उनका खोया हुआ घोड़ा है। वे तुरंत जंगल पहुंचे और अरुण को देखते ही उनकी आंखें भर आईं।
लेकिन इस बार अरुण ने वापस महल जाने से इनकार कर दिया। वह अब जंगल में आज़ाद था, अपनी नई जिंदगी में खुश था। राजा ने उसे गले लगाया और उसे उसी जंगल में छोड़ दिया जहां वह अब एक स्वतंत्र आत्मा की तरह जी सकता था। निष्कर्ष: एक घायल घोड़ा जो युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ा, किस्मत के खेल से जंगल में आ पहुंचा, लेकिन वहां उसे मृत्यु नहीं बल्कि एक नया जीवन मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से लौटना संभव नहीं होता, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत भी होता है।